जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम पीरियड में कैसे करेंगे। घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, तो पीरियड में मासिक धर्म में लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करेंगे, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा हम पीरियड में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको जानना होगा कि आप जो है ना किस भाव से लड्डू गोपाल जी की आप सेवा कर रहे हैं। मंदिर में विराजित करके सेवा कर रहे हैं तो पीरियड में कैसे सेवा करेंगे। अगर आप पुत्र के समान लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, एक छोटे बालक की तरह लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करते हैं, मंदिर में विराजित नहीं करके आप मंदिर से अलग विराजित करके आप लड्डू गोपाल जी को रखे हैं, तो ऐसे में सेवा कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो भाव जरूरी है कि आप किस भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो देखिए, अगर आप मंदिर में, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अगर आप मंदिर में लड्डू गोपाल जी को विराजित करके रखे हैं तो पीरियड में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे। घर के मंदिर में अगर विराजित है तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, भगवान को जो है ना पीरियड में अगर आप लड्डू गोपाल जी को अगर आप मंदिर में विराजित किए हैं तो देखिए, देवी देवता जो होते हैं ना उनका पूजा करना मतलब पीरियड में निषेध रहता है, नहीं करना चाहिए। 5 दिन तक कम से कम पूजा नहीं किया जाता है, मंदिर का कोई भी चीज़ नहीं छुआ जाता है, मंदिर से दूर रहा जाता है। तो ये तो हो गया। तो देखिए, अगर आप ऐसे में अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, घर के मंदिर में हैं, तो देखिए 25 दिन आप जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, ठीक है। तन से करते हैं, मन से भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपका पीरियड आया है तो देखिए 25 दिन अगर आप तन मन से सेवा कर रहे हैं तो 5 दिन आप जो है ना मन से भी सेवा कर सकते हैं, तन से नहीं। जरूरी है कि तन से ही सेवा किया जाता है। तो अगर घर के मंदिर में आपके विराजित हैं लड्डू गोपाल जी, तो देखिए जैसे पीरियड आने वाला रहता है तो उसका तो पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ हमारा आने वाला है। तो जैसे आपके घर में और कोई सदस्य हो तो वो भी कर सकते हैं सेवा लड्डू गोपाल जी का। अगर कोई नहीं हो, आप अकेले रहते हैं, तो ऐसे में आप जो है ना घर के मंदिर में पहले ही कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह रख दीजिए और 1 लोटा में जल भर कर रख दीजिएगा पहले से ही, ठीक है। और 1 लोटा जल ढक के रखिएगा और तुलसी की माला रख दीजिएगा, या फिर तुलसी का पत्ता भी आप रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी के पास। और गौ माता रख दीजिएगा, इसलिए कि गौ माता जो है ना, जैसे हम नहीं सेवा कर पाते हैं तो गौ माता उनकी सेवा कर लेती है। तो आपको जो है ना, अगर लड्डू गोपाल जी को अगर आप मंदिर में विराजित किए हैं तो पीरियड में आपको 5 दिन मन से सेवा करना है, तन से सेवा नहीं करना है, ठीक है। मन ही मन आपको लड्डू गोपाल जी का ध्यान करना है, मन में ध्यान करना है। और मन से आपको जैसे स्नान कराना है तो मन से आप स्नान करा सकते हैं, ठीक है। आप मन से स्नान, अपने मन में ऐसा भाव ले आइएगा कि हाँ लड्डू गोपाल जी स्नान कर लिए हैं। उसके बाद आप बोल दीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी आप जो है ना, आप अपना जो मतलब भोग ग्रहण कर लीजिए, मैं रख दी हूँ वहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको बोलकर सेवा करनी है, दूर से ही, ठीक है। मन से सेवा करनी है आपको, तन से सेवा नहीं करनी है। 5 दिन जब आप शुद्ध हो जाइएगा, बाल वगैरह धो लीजिएगा, उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। ये तो हो गया कि अगर आप मंदिर में विराजित किए हैं तो। और अगर आप जो है ना मंदिर में विराजित नहीं किए हैं, आप मंदिर से अलग लड्डू गोपाल जी को आप रखे हैं और एक बच्चे की तरह सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी का, और आप अपने पुत्र के समान मानते हैं, तो देखिए, एक पुत्र को छूने के लिए शारीरिक कोई भी बंधन जो है ना नहीं रोकता है। शरीर शारीरिक बंधन जो होता है ना, एक संतान को, एक पुत्र को, एक बच्चे को छूने से जो है ना कोई भी रोक नहीं सकता है, शारीरिक बंधन भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आप पीरियड में हैं तो भी आप जो है ना लड्डू गोपाल जी को छू सकते हैं। अगर आप जो है ना, अगर आप अपना संतान मानते हैं तो, ठीक है। इसलिए कि आप अपने जो, जिसको आप अपने मतलब जन्म दिए हैं उसे भी तो आप जो है ना छूते होंगे। तो फिर लड्डू गोपाल जी को अगर आप अपनी संतान की तरह मानते हैं, मंदिर से अलग रखे हैं
और संतान की तरह एकदम पूरा सेवा करते हैं। आप सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, सेवा करते हैं एक संतान की तरह, एक बच्चे की तरह। तो ऐसी स्थिति में आप जो है ना पीरियड में छू सकते हैं। बहुत बहुत मतलब जो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित है वो भी बोलते हैं कि अगर आप संतान की तरह आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो इस स्थिति में आप जो है ना छू सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी को, अगर संतान की तरह मानते हैं तो। इसलिए कि संतान, अपनी संतान को भी तो लड्डू गोपाल जी जैसे संतान आप मानते हैं, तो आप अपने संतान जिसको आप जन्म दिए हैं उसे भी तो आप पीरियड में छू देते होंगे, बात करते होंगे, छूते होंगे, खिलाते होंगे, नहलाते होंगे, पिलाते होंगे। तो आप अपनी संतान के जैसे सेवा करते हैं वैसे उसी तरह आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हैं फ्रेंड्स। बस भाव का ध्यान रखिएगा कि आप किस भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं। अगर आप संतान मानते हैं तो इस स्थिति में आप छू सकते हैं, लेकिन आप भगवान मानकर आप पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, तो आपको इस स्थिति में आप लड्डू गोपाल जी को छू नहीं सकते हैं। मन से सेवा कर सकते हैं, तन से सेवा नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि आप क्या किस भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि आप किस भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। अगर आप पुत्र मानते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को छू सकते हैं, और अगर आप उस भगवान मानते हैं, भगवान मानकर उनकी पूजा सेवा करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको पीरियड में भी लड्डू गोपाल जी को नहीं छूना है, और शौच वगैरह से भी आकर लड्डू गोपाल जी को नहीं छूना है अगर आप भगवान मानते हैं तो। अगर संतान मानते हैं, आपके मन में थोड़ा सा भी भाव नहीं है भगवान, तो आप जो है ना सेवा कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। अपना संतान अगर आप मानते हैं तो आप जो है ना पीरियड में भी छू सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान मानते हैं तो आपको पीरियड में नहीं छूना है, दूर से ही मन से सेवा करनी है आपको। इसलिए कि भगवान तो हमारे आत्मा में बसे हुए होते हैं, तो आपको मन से सेवा करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे।